नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। अगर आप एनटीपीसी या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि लोकप्रिय उपनाम से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है कभी कभी। तो चलिए आज हम सारे ही उपनाम देखेंगे। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको उपनाम बोलूँगा, उसके बाद किस व्यक्ति से रिलेटेड है उनका नाम मैं यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता, युग पुरुष, बापू, अर्धनंगा फकीर, नेक्ड फकीर किसे कहा जाता है? तो ये हमारे और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ताऊ किसे कहा जाता है? ताऊ उपनाम है चौधरी देवीलाल का। आपको लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मैं जो सरल हैं नाम उनको नहीं लिख रहा हूँ, थोड़े जो ठीक ठाक हैं उनको लिखता हूँ। राजा जी उपनाम किसका है? ये आपके हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चाचा किन्हें कहा जाता है? चाचा नेहरू। सीमांत गांधी, आप सबको ये मालूम होगा। सीमांत गांधी कौन थे? ये अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान थे। फिर आपके गुरुजी कौन थे? गुरुजी थे आपके एम.एस. गोलवलकर। लोकमान, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। लोकमान थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। शहीद आजम, ये आपके थे भगत सिंह। लिटिल मास्टर, ये आपके थे लिटिल मास्टर, कंफ्यूज मत होइएगा, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता था। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। और हरिकेन एक्सप्रेस कपिल देव को। बाबूजी किसे कहा जाता था? जगजीवन राम को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शेरे कश्मीर पुरुषोत्तम दास टंडन को। बिहार केसरी ये कहा जाता था श्री कृष्ण सिंह। भारत कोकिला किन्हें कहा जाता था? या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू पहली उपराज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। शांति पुरुष ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको लगभग सारे यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। भारती मैकियावली ये कहा जाता था चाणक्य को। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त। ठीक। फिर है आपका तूतीय हिंद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जिससे हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। इसका क्वेश्चन बनता है इनका जन्म कहाँ हुआ,
तो एटा कासगंज में। इन्होंने तबला व सितार के आविष्कार किया था। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है लगभग हर पेपर में। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। पंजाब केसरी ये आपको लाला लाजपत राय कहा जाता है, लाला लाजपत राय। मोस्टली मेरे चैनल पर केवल रिवीजन करने के लिए आप आइए, पढ़िए आप चाहे किसी भी चैनल से। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता है? ये टी प्रकाशम है, टी प्रकाशम की राइटिंग बहुत ही बुरी है। प्रियदर्शी ये सम्राट अशोक। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। इन्हीं के उसमें 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। माता बसंत ये किन्हें कहा जाता है? ये नहीं, बेसेंट को। बड़े साहब या बिहार विभूति ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। इन्हें जो राजा की उपाधि दी थी ये अकबर द्वितीय ने दी थी। उड़न परी पीटी उषा। देशबंधु चित्तरंजन दास। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत का शेक्सपियर कालिदास। गुरुदेव विश्व कवि कवि गुरु ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। नेताजी बहुत ही फेमस सुभाष चंद्र बोस। अब कुछ लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव मत लगा दीजिएगा, नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। युवा तुर्क ये चंद्रशेखर को कहा जाता था। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को। वयोवृद्ध पुरुष समझ ही गए होंगे दादा भाई नेहरू को। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। मेरे ख्याल से अब लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको कोई याद है तो बताइएगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत होता है जननायक और लोकनायक। देखिए, जननायक हैं आपके जयप्रकाश नारायण, और लोकनायक आपके हैं कर्पूरी ठाकुर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज कुछ आपको
चीज़ें करा दूँ जो आपके रेलवे के लिए रेलेवेंट टीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका मन हो तो शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे, और सब्सक्राइब तभी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। चलिए, धन्यवाद।